हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स का प्रश्नावली 3.2 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। करा अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं अथवा असंगत। तो यहाँ पर हमारा जो मिलता है कि a1/a2 अगर ये इक्वल टू नहीं है b1/b2 के, तो रैखिक समीकरण जो होगा उसका एक हल होगा, क्योंकि इसका एक हल है इसलिए यह हमारा संगत कहलाता है, तो इसको हम संगत कहेंगे। दूसरा है नंबर 2 कि यदि a1/a2 ये बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन ये बराबर न हो c1/c2 के, तो यहाँ पर रेखाएं समांतर होंगी, और जो रेखाएं समांतर होती हैं एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, उनका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा, और जिसका कोई हल नहीं होगा उसको हम असंगत कहेंगे। तो ये हमारा कहलाएगा असंगत। और नंबर 3, यदि तीनों बराबर हो जाएं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो जाएं, तो ये अनंत हल होगा। माने एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जाएगी तो इसका अनंत हल होगा, क्योंकि इसका भी हल है और जिसका हल होगा वह हमारा कहलाएगा संगत। तो संगत होने के लिए हमारा पहला यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और तीसरा a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर होने चाहिए। और असंगत के लिए हमारा केवल पहला दूसरे के बराबर हो, तीसरे के बराबर न हो। चलिए आगे अब हम प्रश्नों को देखते हैं। इसमें हमारा दे दिया है नंबर 1, तो कह रहा है आपका नंबर 1, हम आ जाएंगे नंबर 1 में। नंबर 1 में क्या दिया है कि 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7 है। इसकी तुलना हम a1x + b1y = c1, इसकी हम a2x + b2y और बराबर c2 से करेंगे और निकालेंगे a1/a2। तो a1 का मान यहाँ से हमें मिला 3 और a2 का मान हमें मिल गया 2। इसी तरह से हम b1/b2 निकालेंगे तो b1 का मान 2 और b2 का मान यहाँ से हमें मिलेगा -3। तो ये दोनों मान बराबर नहीं हैं, अर्थात a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसलिए एक हल होगा और हल होगा इसलिए संगत कहलाएगा। ये हमारा हो जाएगा, यानी रेखाएं संगत होंगी। अब हम आएंगे नंबर 2 में। इसकी भी तुलना a1x b1y = c1, a2x b2y = c2 से करेंगे। यहाँ आएंगे तो a1 यहाँ आ जाएंगे तो a2 बराबर होगा 2/4 हो जाएगा। आगे आएंगे b1/b2, ये बराबर होगा -3/b2 का मान -6, काटेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, 2 × 2 2 दूनी 4, इसको भी काटेंगे तो माइनस से कट के 3 × 3 3 दूनी 6, ये दोनों मान बराबर हो गए। अब हमें c1/c2 निकालना पड़ेगा, और c1 का मान हमें 8 मिला, c2 का मान हमें 9 मिल गया। तो पहला दूसरे के बराबर तो है लेकिन तीसरे के बराबर नहीं है, अर्थात a1/a2 = b1/b2 है, नॉट इक्वल टू c1/c2 है। इसलिए रेखाएं जो होंगी समांतर होंगी, और समांतर होने पर इनका कोई हल नहीं होता है, और कोई हल नहीं है इसलिए ये कहलाएगा रेखाएं असंगत होंगी।
ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका असंगत। अब आते हैं नंबर 3। तो इसका हम नंबर 3 लेते हैं। तो नंबर 3 में क्या दिया है हमारा, नंबर 3, उसके बाद नंबर 4। तो हम आ जाएंगे नंबर 3 में। तो नंबर 3 में हमारा समीकरण है 3/2x 5/3y, ये हमारा मिसप्रिंट है, बराबर 7, यानी a1x b1y बराबर c1 a2x और प्लस b2y और बराबर c2 से तुलना करेंगे। तो a1 बटे a2 बराबर निकालेंगे तो 3/2 बटे हो जाएगा 9 बटे करेंगे तो 3/2 गुणे 1/9 होगा। 3 त्रिक्का 9, 1/3 दूनी 6 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा निकालेंगे b1/b2। तो b1 का मान मिल जाएगा 5/3 और b2 का मान मिल जाएगा -10 बटा 1 करेंगे तो 5/3 गुणे 1/-10 आया, 5 दूनी 10 हो गया, ये -1/6 हो गया। और ये हमारा +1/6 था। तो एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब बराबर नहीं है, यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसलिए एक हल होगा, एक हल, और जिसका एक हल होगा, हल है, इसलिए ये कहलाएगा हमारा संगत। तो यानी रेखाएं हमारी संगत होंगी। 4 नंबर में आएंगे तो a1x b1y बराबर c1 a2x b2y बराबर c2 से तुलना करेंगे। तो फिर a1/a2 बराबर a1 का मान 5 मिलेगा, a2 का मान यहाँ से -10 होगा, काट देंगे तो 5 × 5, 5 दूनी 10 हो गया। फिर आएंगे b1/b2 और b1 का मान यहाँ से -3 होगा, b2 का मान 6 हो जाएगा, ये भी काटेंगे तो -3 × 3, 3 दूनी 6, यानी दोनों मान बराबर हो गए। अब हमें c1/c2 निकालना पड़ेगा। तो c1 का मान 11 मिल गया, c2 का मान -22 हो गया, 11 × 11, 11 दूना 22, तीनों मान बराबर हो गए। और तीनों बराबर हो गए चूँकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और यही इक्वल टू c1/c2, तीनों बराबर हो गए। इसलिए एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी, अनंत हल होगा, अनंत हल होगा, और चूँकि हल है इसलिए कहलाएगा हमारा संगत। तो जिसके जिसके चाहे एक हल हो या अनंत हल हो, संगत होंगे। यहाँ एक हल था इसलिए संगत, और ये हमारा अनंत हल था इसलिए हमारा संगत होगा। आगे हम आते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका नंबर 5। तो नंबर 5 में आ जाएंगे, यहाँ भी हम निकालेंगे, तुलना करेंगे, और तुलना में हमें क्या मिला, यानी a1x b1y बराबर c1 a2x b2y और ये बराबर c2 से। तो a1 बराबर हमें मिला /a2, तो ये हो गया 4/3 बटे, यानी यहाँ आ जाएंगे तो a2 का मान 2 मिल गया, तो 2/1 लिखेंगे, 4/3 गुणे 1/2, 2 दूनी 4, यानी 2/3 मिल गया। फिर आएंगे हम b1/b2 निकालेंगे। तो b1 का मान 2 मिल गया और b2 का मान यहाँ से हमें 3 मिल गया। तो ये दोनों मान हमारे बराबर हो गए, इसलिए अब हमें c1/c2 निकालना पड़ेगा। तो c1 का मान हमें 8 मिल गया और c2 आ जाएंगे तो 12 मिला, 4 दूनी 8, 4 3 12, तो ये तीनों मान आपस में बराबर हो गए, इसलिए हमारा अनंत हल होगा, अनंत हल होगा, और हल है इसलिए ये कहलाएगा हमारा संगत। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः ये रेखाएं भी संगत होंगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।